आज इमरान खान ने इंतहाई अहम स्टेटमेंट्स दी हैं और एक बड़ा ऐलान कर दिया है। तो जनाब इमरान खान साहब ने जेल के अंदर नारवा सलूक रखे जाने की वजह से भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ खबरें आ रही थीं कि जनाब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जाए और बुलाकर उसके अंदर जो है वो अज़्म इस्तेकाम जो एक ऑपरेशन करने का इरादा कर लिया है हुकूमत ने, उसके बारे में तमाम लोगों से मुशावरत की जाए। तो इसके ऊपर इमरान खान ने रजामंदी का इजहार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान का मामला है, लिहाजा पाकिस्तान के लिए हम इनके साथ बैठेंगे। और अगर अज़्म इस्तेहकाम के लिए साथ बैठा जा सकता है तो फिर मुआशत के लिए क्यों नहीं बैठा जा सकता। ये सबको बैठ के एक मर्तबा तय कर लेना चाहिए कि भाई हमारा अगले 25 साल का 30 साल का ये प्लान है। नवाज शरीफ साहब आए, इमरान खान आए, आसिफ अली जरदारी साहब आए या कोई भी दूसरा आए, इन्हीं पॉलिसियों को कंटिन्यू करेगा। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इमरान खान ने इंतहाई अहम स्टेटमेंट्स दी हैं और एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके बारे में आपको बताएंगे। चीफ जस्टिस के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है, भूख हड़ताल करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है और इसके साथ साथ जो है वो तमाम पार्टियों के साथ बैठने के लिए भी तैयार हो गए हैं। आखिर क्यों तैयार हो गए हैं साथ बैठने के लिए, और इसके अलावा उन्होंने आज क्या बातें की हैं, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जनाब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। तो जनाब इमरान खान साहब ने जेल के अंदर नारवा सलूक रखे जाने की वजह से भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है जी कि मैं इस बारे में अपने पार्टी के जो रहनुमा है उनसे बातचीत करूंगा, मुलाकात करूंगा और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि जनाब कि किस दिन से मैं भूख हड़ताल पे जा रहा हूँ। इसका ऐलान कर दिया जाएगा। तो जनाब इससे पहले आपको याद होगा कल 2 ग्रुप गए थे इमरान खान से मिलने के लिए, उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त चाह रहे हैं कि वो पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों से मिलें और पार्टी के अंदर जो ग्रुपिंग हो रही है, 2 ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप के अंदर शिबली फराज और क्या नाम है उमर अयूब और इस तरह के लोग हैं, दूसरी जानिब शहरियार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, शंदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत, ये वाला ग्रुप जो है वो एक साइड पे हो गया। तो इनको दोबारा से जोड़ने के लिए, पीटीआई को जोड़ने के लिए इमरान खान साहब जो है वो कोशिशें कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकातें करें, लेकिन उनकी मुलाकातें हो नहीं पा रही और जेल के अंदर दीगर भी उनको शिकायत हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे और इस तारीख का ऐलान जो है वो अपने रहनुमाओं की मुशावरत के साथ करेंगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ खबरें आ रही थीं कि जनाब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जाए और बुलाकर उसके अंदर जो है वो अज़्म इस्तेकाम जो एक ऑपरेशन करने का इरादा कर लिया है हुकूमत ने, उसके बारे में तमाम लोगों से मुशावरत की जाए और उनको इत्मीनान के अंदर लिया जाए और उनको ब्रीफ किया जाए कि भाई दरअसल ये ऑपरेशन किस तरह से होगा, कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा, ज़रब अज़्ब की तरह ऑपरेशन होगा या ये कार्रवाइयाँ होंगी जो कि इंटेलिजेंस पर जो है वो मुनहसर होंगी, होगा क्या, किस तरह से ये काम करेगा, वहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं क्या वहीं पर रहेंगे या वहाँ से उनको शिफ्ट किया जाएगा, मुंतकिल किया जाएगा, क्या सूरत हाल बनेगी, इस सब के बारे में तमाम पार्टियों को जो है वो ब्रीफ दिया जाए। तो इसके ऊपर इमरान खान ने रजामंदी का इजहार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान का मामला है, लिहाजा पाकिस्तान के लिए हम इनके साथ बैठेंगे। ये बड़ी खुश आइंद खबर है कि इमरान खान साहब जो है वो इस बात पर रजामंद हो गए हैं कि वो इनके साथ बैठेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनाब 2500 किलोमीटर तक का जो बॉर्डर है, पाक अफगान बॉर्डर, उसके ऊपर आप उस वक्त तक अमन कायम नहीं कर सकते जब तक अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो आपके साथ मामला तय ना कर ले और वो आपकी मदद ना करे, क्योंकि आप यहाँ से ऑपरेशन करेंगे वो दूसरी तरफ से भाग जाएंगे, अफगानिस्तान चले जाएंगे और फिर आप उनका क्या कर लेंगे। तो उन्होंने अपने दौर की मिसालें दी कि जी मैं अशरफ गनी से भी मिला था और मैंने उनके साथ मामलात किए थे जिसकी वजह से बड़ा फ़ायदा हुआ था। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान हुकूमत को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए अगर पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो इसके अंदर कामयाबी चाहती है। तो बड़ी अच्छी खबर है अभी तक के लिए तो। लेकिन इमरान खान साहब के बारे में आपको मालूम है, उन्होंने पहले भी कहा कि महमूद खान अचकज़ई जो है, मिस्टर गौहर ने बाहर आके कहा कि महमूद खान अचकज़ई को हम कह रहे हैं कि उनकी सरबराही में मुज़ाकरात होंगे, लेकिन बाद में फिर जो है वो इमरान खान साहब ने कहा जी कि नहीं, कोई इस किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो अब भी फिलहाल तो उन्होंने इस बात पर रजामंदी कर दी है कि जनाब तमाम पार्टीज़ की जो कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर बैठा जाए, लेकिन देखते हैं कि कब तक ये बात पर वो कायम रहते हैं। और अगर अज़्म इस्तेहकाम के लिए साथ बैठा जा सकता है तो फिर मुआशत के लिए क्यों नहीं बैठा जा सकता। तमाम पार्टियों को चाहिए
کہ اگر یہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلائی جاتی ہے تو اس کے اندر عزم استحکام پر جہاں پر بات ہو رہی ہے وہاں پر معیشت کے اوپر بھی بات ہو، اور معیشت کے حوالے سے بھی ایک ایسی پالیسی بنائی جائے جو کہ دیرپا ہو اور اس کے اندر استحکام ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ 5 سال بھی حکومت پوری نہیں کرتی، وزیر اعظم پورا نہیں کرتا، وہ پہلے چلا جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، نہ کوئی ہمارے ہاں وزیر خزانہ جو ہے وہ کسی ایک پالیسی کے ساتھ چلتا ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب آتے ہیں، وہ اپنی پالیسی لے آتے ہیں، شبر زیدی آتا ہے یا وہ حفیظ شیخ آتا ہے، وہ اپنی پالیسی لے آتے ہیں، اسد عمر آتے ہیں، وہ اپنی پالیسی لے آتے ہیں، اب فاروق اورنگزیب رمدے صاحب ہیں، یہ اپنی پالیسیاں چلا رہے ہیں۔ تو یہ سب کو بیٹھ کے ایک مرتبہ طے کر لینا چاہیے کہ بھائی ہمارا اگلے 25 سال کا 30 سال کا یہ پلان ہے۔ نواز شریف صاحب آئیں، عمران خان آئے، آصف علی زرداری صاحب آئیں یا کوئی بھی دوسرا آئے، وہ انہی پالیسیوں کو کنٹینیو کرے گا تاکہ ہم 25 سال یا 30 سال بعد کہیں پر کھڑے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ اسی طرح جس طرح سے ہم پچھلے 70-75 سال سے چلتے آ رہے ہیں، کہیں پر کوئی منزل ہی نہیں ہے، بس چلتے جا رہے ہیں اور وہ نازک موڑ کے اوپر ہی ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ موڑ جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہونے کا نام لے رہا۔ وہ نازک موڑ کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ وہ اسی وجہ سے نہیں ختم ہو رہا کہ جناب ہم جو ہے وہ کوئی استحکام نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں ہے۔ ہر شخص آتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو پچھلے نے اچھے پروجیکٹ بھی شروع کیے تھے کسی طرح میں اس کو دبا دوں تاکہ اس کا نام ختم ہو جائے اور میں اپنے پروجیکٹ اپنے نام سے لانچ کر کے جاؤں جو لوگوں کے ذہن میں رہیں۔ تو یہ جو سیاسی سٹنٹس ہیں اور ووٹ گین کرنے کے سٹنٹس ہیں ان سے نکلنا پڑے گا کہ 5 سال بعد حکومت لینی ہے تو اس کے لیے میں کس طرح سے اس چیزوں کو مینج کروں۔ اگر اس طرح سے آپ کرتے رہیں گے پھر اسی طرح سے ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں کہ جناب چاہے یہ 5 سال مشکل گزرے لیکن 25 سال بعد میں یہاں کہیں پر کھڑا ہوں، اس سے مجھے سیاسی نقصان تو ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کا معاشی نقصان نہ ہو، یہ سوچنا پڑے گا، یہ دیکھنا پڑے گا اور اس سوچ کے ساتھ آگے چلنا پڑے گا اگر آپ نے کہیں پر پہنچنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھائی لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ صرف ایک ہی کام کر لیں تو میرا خیال ہے بڑا اچھا ہو جائے گا۔ وہ صرف ایک ڈیسیجن کر لیں کہ بھائی ہم نے ان سب چیزوں سے دور رہنا ہے، ہم نے نہ معیشت کے اندر ٹانگ اڑانی ہے، نہ سیاست کے اندر ٹانگ اڑانی ہے۔ جو حکومت آ رہی ہے وہ اپنے 5 سال پورے کرے، وزیر اعظم 5 سال پورے کرے، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم اپنا جو دفاع کا کام ہے اس کو دیکھیں گے، دفاع کا بجٹ لیں گے اور دفاع کا کام کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ان کے اندر ہم انوالومنٹ نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر پاکستان کہیں پر پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، جس کے چانسز بہت کم ہیں ہونے کے، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر ہم اسی طرح سے چلتے رہیں گے۔ ایٹ دی اینڈ جب کبھی بھی اس ملک نے اپنی اڑان بھرنی ہے تو اس وقت یہ طے کرنا پڑے گا۔ جب تک نہیں کرنا، اگر 100 سال تک اسی طرح لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، دوسرے کو مارتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر جیلوں کبھی عمران خان جیل کے اندر ہوگا، کبھی وہ باہر ہوگا، زرداری جیل کے اندر ہوگا، نواز جیل کے اندر ہوگا، یہی صورتحال چلتی رہے گی جناب۔ یہ آج کی اپڈیٹس تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ گڈ بائے۔